ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड विद काशिफ अब्बासी पाकिस्तान के सबसे पुराने टॉक शोज में से एक है, जिसके मेजबान काशिफ अब्बासी पर आए रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जानिबदारी का इल्जाम मुखालिफ जमातों की जानिब से लगाया जाता रहता है। काशिफ अब्बासी का कहना है कि उन्होंने हमेशा दरमियानी राह अपनाई है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से अक्सर उन पर तरफदारी का इल्जाम लगाया जाता है। अब से चंद माह कबल ये काशिफ अब्बासी ही का प्रोग्राम था कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फैसल वोडा एक फौजी बूट उठा लाए थे और इसे प्रोग्राम के दौरान मेज पर रखकर उन्होंने बबांगे दोहल कहा था कि अपोजिशन ने अफवाज पाकिस्तान को खुश करने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हिमायत की थी। इस मौका पर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी और पीपल्स पार्टी रहनुमा कमरुज्जमान कायरा प्रोग्राम से उठकर चले गए थे और उन्होंने काशिफ अब्बासी पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने ये प्रोग्राम अपोजिशन जमातों की तजलील के लिए किया है, जिसके जवाब में काशिफ अब्बासी ने फैसल वावडा से जूता जमीन पर रखवाने की बजाय बाकी दो मेहमानों का वहां से उठकर चले जाना मंजूर किया था। इसके बाद प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इस बूट के मेज पर रखे रखे ही नशर किया गया और काशिफ अब्बासी ने फैसल वावडा का इंटरव्यू मुकम्मल किया। अब एक बार फिर फैसल वावडा ही इनके शो पर मौजूद थे, लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा राना सनाउल्लाह अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे थे। पूरे प्रोग्राम के दौरान काशिफ अब्बासी पीपल्स पार्टी के खिलाफ JIT की बात दोहराते रहे, लेकिन शाजिया मरी इन्हें अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी, जो कि KA इलेक्ट्रिक में कंट्रोलिंग स्टेक रखते हैं, की करप्शन और इनके PTI के साथ ताल्लुकात बारे बता रही थी, जो कि इसी JIT के अंदर मौजूद थे। तो काशिफ अब्बासी मुसलसल रिपोर्ट में इस हिस्से की मौजूदगी से इनकार करते रहे। इन्होंने 2 मरतबा शाजिया मरी को कहा कि ये जो रिपोर्ट आपकी है इसमें लिखा हुआ है, लेकिन जो मेरे पास है इसमें कुछ और लिखा हुआ है, जिस पर शाजिया मरी ने उनको टोका कि आप फिर यही कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट मेरी कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट का बकिया हिस्सा पढ़ने की कोशिश की तो काशिफ अब्बासी ने फिर से टोका और कहा कि ये आपके पास जो रिपोर्ट है इसमें लिखा होगा, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है इसमें ऐसी कोई बात नहीं। राना सनाउल्लाह ने इस मौके पर कहा कि ऐन मुमकिन है कि 2 रिपोर्ट्स मौजूद हों, लेकिन शाजिया मरी ने फौरन कहा कि रिपोर्ट एक ही है। काशिफ अब्बासी साहब पढ़ नहीं रहे। ये सुनकर काशिफ अब्बासी तैश में आ गए और चिल्लाने लगे कि अगर आप लोगों को एतबार नहीं है ना, ये रही मेरी रिपोर्ट आपके सामने, इसमें से निकाल कर दिखा दे। मैं अगर यहां बैठकर बताना शुरू कर दूं कि कौन सा लीडर अपनी पार्टी लीडरशिप को जाकर क्या कहता है, तो फिर कमाल करते हैं आप लोग। अभी वो यहीं पहुंचे थे कि शाजिया मरी ने उन्हीं की दी हुई रिपोर्ट की कॉपी में से वो हिस्सा निकाल कर दिखा दिया जो वो अपने फोन में मौजूद रिपोर्ट में से पढ़ रही थी। इस पर काशिफ अब्बासी खामोश हो गए और फौरन कहा कि मेरी गलती है, लेकिन कुछ हिस्से आपको नहीं मिल रहे थे, कुछ मुझे नहीं मिल रहे थे। याद रहे कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नवाज ने ARY न्यूज के ऊपर यही इल्जाम आयद करते हुए कि इसके एंकर और रिपोर्टर PTI की तरफदारी करते हैं, इस चैनल के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। याद रहे कि अबराज ग्रुप एक ताकतवर कारोबारी ग्रुप है जिसके पास KA इलेक्ट्रिक के शेयर्स का बड़ा हिस्सा मौजूद है। इसके मालिक आरिफ नकवी पर बरतानिया में फ्रॉड का मुकदमा चल रहा है, जबकि वो आजकल जमानत पर हैं। 2013 और 2018 के इंतखाबात में यही अबराज ग्रुप था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और जराये के मुताबिक 2013 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के कुल अखराजात का 2/3 हिस्सा अबराज के जिम्मे था। गुज़िश्ता बरस अबराज के ऊपर अमरीकी और बरतानवी शहरियों के साथ बड़े फ्रॉड का इल्जाम सामने आया था और इनके मुतासरीन में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन समेत बड़े कारोबारी अफराद और ग्रुप शामिल थे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का आलमी मालियाती कॉरपोरेशन महकमा भी इनके फ्रॉड का मुबैना तौर पर शिकार बना। वो फिलहाल जमानत पर हैं, लेकिन अपने घर तक महदूद हैं क्योंकि इन पर बरतानिया से बाहर जाने पर पाबंदी आयत है। सरकारी दस्तावेजात से साबित है कि जब दौरान तफ्तीश आरिफ नकवी से पूछा गया कि क्या उनके कोई ऐसे गारंटर हैं जो पाकिस्तान में इनकी गारंटी दे सकें, तो इन्होंने वजीर आजम इमरान खान का नंबर दिया और सदर आरिफ अलवी का भी नाम और नंबर दिया, जिस पर तफ्तीशी एहलकारों ने खास तौर पर जोर दिया कि पाकिस्तान में इनके ताकतवर दोस्त मौजूद हैं और इन्हें किसी सूरत पाकिस्तान ना जाने दिया जाए। आरिफ नकवी गुज़िश्ता 20 सालों से इमरान खान के दोस्तों में शुमार होते हैं और गुज़िश्ता बरस साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू दे रहे थे कि दौरान इंटरव्यू जूं ही उन्होंने लंदन में इमरान खान के करीबी दोस्त की करप्शन केस में गिरफ्तारी का जिक्र किया तो यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया था। कयास किया जाता है कि यह प्रोग्राम आरिफ नकवी के जिक्र पर ही बंद हुआ था।